दोस्तों, जिस तरह से यूजीसी का मुद्दा लगातार सवर्ण वर्ग के लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है यूजीसी को लेकर, तो आज हमारे साथ हैं ठाकुर संदीप सिंह जी। इनसे चर्चा करेंगे आखिरकार ये क्या सोचते हैं और इनका समाज क्या सोचता है, जो सवर्ण समाज है क्या सोच रहा है इस समय पर। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार। आज सच 24 लाइव जो चैनल है हमारे जीतू भाई का, और इस पे मैं आया हूँ, और जो मुद्दा यूजीसी का जो चल रहा है वो पूरे भारत में एक बिल्कुल लहर की तरह चल रहा है। यूजीसी कानून, सबसे पहले तो हम जाने यूजीसी है क्या। दूसरा, इसका विरोध जैसे जनता में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जनता विरोध में है, खासकर सवर्ण लोग, क्योंकि ये जो कानून बना है वो सवर्णों के लिए बना है। पहले SC/ST कानून बना था, वो भी सवर्णों के लिए ही था, और उसका जो हर्जाना जो होता था वो सवर्ण समाज को बहुत भुगतना पड़ता था। सर अब भी भुगतना पड़ रहा है, लगभग 90 से 95% केस जो है झूठे पाए जाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि कोई भी कानून है, चाहे वो SC/ST कानून हो, चाहे यूजीसी जो आज बन रहा है ये कानून हो, हर कानून का एक दुरुपयोग होता है। सदुपयोग है तो उसका दुरुपयोग भी होता है। अच्छा, आज का जो समय है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोगों के दिमाग में आध्यात्म जैसी कोई भावनाएं रही नहीं है। तो आध्यात्म वाली भावनाएं नहीं रही हैं तो उनका दिमाग जो है खुरापातों में चलता है। SC/ST कानून है, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो है ये बिल्कुल जो है कोई जिसका अपराध नहीं है उन लोगों पर ये SC/ST कानून लग जाता है, और उसका हर्जाना सवर्ण समाज के लोगों को। और सवर्ण समाज में 3 बिरादरियां आती हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज आता है और ठाकुर समाज आता है, और तीसरा जो है बनिया समाज आता है। ये सर यूपी की बात है, ठाकुर, पंडित और बनिया। बाकी अदर प्रदेशों में अन्य नामों से भी जाने जाते होंगे। हाँ, अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर हूँ तो मैं अपने आप को ही एक्सपोज करूंगा, क्योंकि सवर्ण समाज से मैं आता हूँ। तो ये SC/ST कानून से हम लोग अभी तक परेशान थे। अच्छा, मैं आध्यात्म प्रेरित हूँ तो मैं तो किसी से गलत बात बोलूंगा ही नहीं, तो मेरे लिए ये कानून हो या ना हो उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मगर जो खुरापाती जो लोग थे उनके लिए ये कानून बना हुआ था। मगर इसका जो दुरुपयोग जो है, क्या खुरापाती लोग सवर्ण समाज के ही लोगों में होंगे? खुरापाती लोग जो हैं वो अन्य समाज में भी हैं। सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। जो सरकारें SC एक्ट का कानून बनाया या फिर आरक्षण दिया या फिर ये यूजीसी ला रही हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि आपके पूर्वजों ने जी जिन लोगों को संरक्षित करने की बात कर रही है उनके पूर्वजों को बहुत अधिक हजारों वर्षों तक प्रताड़ित किया है। बताइए क्यों ना आपके लिए ये कानून बनाया जाए, अब आपको प्रताड़ित किया जाना है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि वो समय था, उस समय ना तो शिक्षा थी, शिक्षा का बहुत अभाव था, लोगों के पास में न आध्यात्मिक चर्चाएं थी। उस समय बहुत लोग हमारे सामने निकल के आए, जिसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे जाटव समाज से लोग रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। उनको आगे बढ़ाने का कार्य सवर्ण समाज के ही एक संत हुए गौतम बुद्ध, अगर उनकी जीवन शैली अगर हम निकाल के देखें, जीवन परिचय अगर हम निकाल के देखें, तो वो सवर्ण समाज से थे। महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, वो कौन थे? वो भी एक राजा के बेटे थे। चाणक्य, जिस चाणक्य नीति पर हमारी जो है भारत की राजनीति चलती है, वो चाणक्य कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण होते हुए एक चंद्रगुप्त मौर्य वंश, जहां पे हमने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो लोग पढ़ भी सकते हैं, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य ने एक बहुत शक्तिशाली
सम्राट बनाया। तो हमारा योगदान तो इस समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए हमारा योगदान तो बहुत है। सवर्ण समाज का योगदान हम लोगों का बहुत है। सर ये लगभग 1000 वर्षों तक तो कभी अंग्रेजों ने शासन किया, कभी मुसलमानों ने शासन किया, तो ये सवर्ण वाला मुद्दा कहाँ से निकल कर आ जाता है जब अंग्रेजों को ये भूल गए, मुसलमानों को भूल गए? देखिए, जैसा कि मैंने इतिहास में पढ़ा है और जैसे कि हमारे पूर्वज बताते हैं, आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। अंग्रेजों से लड़ाई जो लड़ी वो किसने लड़ी? मैं कहता हूं कि किसी भी इतिहासकार से आप पूछ लीजिए, ये मैं ही नहीं बोल रहा, इतिहासकार से पूछ लीजिए। भारतवर्ष के जितने भी पौराणिक इतिहासकार हैं, हमारे इतिहासकार हैं, उनसे पूछ लीजिए। मुगल शासन जब हुआ तब मुगलों से लड़ाई किसने ली? अंग्रेजों से लड़ाई किसने ली? तो ये कोई झुटलाने वाली बात थोड़ी है। सवर्ण समाज हमेशा इस भारत वर्ष की लाज बचाने के लिए सबसे आगे रहा है और बलिदानों में भी मैं कहता हूं सबसे आगे रहता है। और आज भी इस जो समय आज जो चल रहा है उसमें भी हमारी जो राजपूताना राइफल्स है वो सबसे आगे खड़ी होती है, लड़ने के लिए सबसे पहले खड़ी हो जाती है। यानी देश की सुरक्षा की बात आती है तो सवर्ण सबसे आगे, सामान्य वर्ग सबसे आगे है, और देश में जब सुविधाओं की बात आती है तो सबसे पीछे। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य एक चीज और भी है। ये जो कानून बनते हैं, कानून बनने की जरूरत आखिरकार क्यों है? कानून क्यों बनते हैं? क्या सवर्ण समाज एससी या ओबीसी लोगों को परेशान कर रहा है क्या? मैं कहता हूं नहीं। आज सर्व समाज, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, बुद्धिजीवी है और हमेशा बुद्धिजीवी रहा है, क्योंकि उसने हमेशा भारतवर्ष की लाज बचाई है और आज भी बचा रहा है। और मैं कह रहा हूं, आप कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी कानून बना लीजिए, सवर्ण समाज मेहनत करता है और आईएएस पीसीएस तक जाता है। क्या आईएएस पीसीएस में सवर्ण समाज है नहीं क्या? कानून बहुत बन चुके, आरक्षण बहुत सारा हो गया, मगर फिर भी सवर्ण समाज लड़ने के लिए तैयार है और आईएएस पीसीएस बनता है एक सवर्ण समाज का बच्चा, और ये दिखाता है कि हमारे लिए कानून चाहे कितने भी बन जाएं, मगर हम में वो ताकत है, हमारे अंदर वो जज्बा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो रहे हैं पिछले दशकों में, पूर्वज जो हमारे रहे हैं, उन्होंने भारतवर्ष की रक्षा की है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। हमारे लिए ये कानून कुछ भी नहीं है, नथिंग। सर अब ये जो कानून है इनको किस तरह से देख रहे हो आप? देखिए, ये कानून जो है, देखिए इसका बहुत विरोध हो रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विरोध हो रहा है तो जाहिर दिख रहा है कि विरोध हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि इस कानून को लागू करने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इससे विरोध हो रहा है। पूरे सवर्ण समाज में विरोध हो रहा है, पूरे समाज में एक जो है भेदभाव जैसी भावना बन रही है, तो मैं समझता हूं कि इस कानून की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। सर जैसे कि ये कानून जो है कॉलेजों के लिए बनाया गया है, विश्वविद्यालयों के लिए बनाया गया है, तो एक तरफ स्टूडेंट लाइफ को भी तो देखना चाहिए, किस तरह से चलती है स्टूडेंट लाइफ? हाँ, स्टूडेंट लाइफ, देखिए स्टूडेंट कोई विद्यार्थी है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, वो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, और शिक्षा ग्रहण में करने में कोई जो है भेदभाव नहीं होता। विद्यार्थी भी किसी भी समाज का हो सकता है और जो है पढ़ाने वाला भी कोई किसी भी समाज का हो सकता है। क्या वहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या वहाँ पर टीचरों की जाति पूछी जाती है, स्टूडेंट टीचरों की जाति पूछता है, या फिर दोस्ती करते समय स्टूडेंट से जाति पूछता है? देखिए, मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा और वो उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपके लिए। वो क्या है उदाहरण? कोई जन्मजात शिशु है, आप उस जन्मजात शिशु को
आप रोड पर डाल दीजिए। क्या समाज ये कहेगा कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, या ये ठाकुर है, या ये एससी है, या बीसी है? आप उसकी जाति या बिरादरी या धर्म बता सकते हैं? नहीं। तो आप इस कानून से क्या क्या मतलब वो करेंगे? इसी सापेक्ष में यूनिवर्सिटी में चाहे शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हों या अध्यापक हों, उनकी जाति बिरादरी से कोई लेना देना नहीं होता। वहाँ शिक्षक शिक्षा देने आते हैं और जो है विद्यार्थी विद्या अर्जन करने आते हैं। ये कानून वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई महत्व नहीं रखता। तो सर ये जो कानून आ रहा है इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान के बारे में नुकसान, सबसे बड़ी नुकसान तो इसमें ये रहेगा, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये रहेगा कि विद्यार्थियों में मतभेद पैदा हो जाएंगे। और मतभेद जहाँ पैदा हो जाते हैं वहाँ पर जो है आप समझ ही सकते हैं कि एक जो है समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। सर कंडीशन बता सकते हो, कंडीशन कैसी हो सकती है? देखिए कंडीशन तो कैसे पैदा होती है? उदाहरण के लिए देखिए, कोई एससी समाज से बच्चा है या बीसी समाज से बच्चा है, जनरल समाज से बच्चा है। मैंने पहले ही आपको बताया था, हर बिरादरी में हर तरीके के लोग होते हैं। मुझे किसी के साथ अनहित करना है, वो इसका दुरुपयोग करेगा। और दुरुपयोग करने पर सामने वाला जो व्यक्ति है और वो सवर्ण से है, उसको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर इसमें कोई बचाव का रास्ता, कानून जब बनाया है सरकार ने तो सवर्ण के बचाव के लिए कोई रास्ता खोला है? नहीं खोला? देखिए, मैं आदरणीय, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी बातों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मगर क्योंकि मेरी अगर बात अगर पहुंच सकती है तो मैं यही कहूँगा कि इस कानून में बहुत सारे सुधार होने चाहिए और तभी ये कानून पारित करना चाहिए। क्योंकि सुधार इसीलिए होना चाहिए क्योंकि इसका जो समाज में विरोध हो रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं, और उत्तर प्रदेश में मैं आता हूं तो योगी जी हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान भी इस कानून के लागू होने से हो सकता है। सर जैसे सरकार इस कानून को वापस ले लेती है, ठीक है, तो उसके बाद इस जो कानून का अभिप्राय बताया गया है कि ये जो द्वेष भावना होती है या फिर ऊंच और नीच का जो गैप है उसको दूर करने के लिए लाया जा रहा है, तो ये जो ऊंच और नीच का गैप है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ऊंच नीच का तो देखिए, ऊंच नीच आप कैसे कर सकते हैं खत्म, मुझे बताइए। जैसे कि समाज में समरसता लानी है, एक एससी वर्ग का व्यक्ति है उसके साथ द्वेष भावना ना हो, उसको दूर करने की कोई कंडीशन? देखिए, ऊंच नीच की अगर समरसता आपको दिखानी है तो सबसे पहला मेरा कहने का केवल एक ही है, और मेरे पास में केवल एक ही शब्द है, आप सभी को रोजगार दीजिए और आर्थिक आधार पर, जो आर्थिक आधार है उस आधार पर अपना ये कानून बनाइए। क्या सवर्ण समाज में गरीब नहीं है? क्या सवर्ण समाज में बहुत सारे गरीब लोग पड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, और अगर उन पर किसी भी वो अपने बच्चे को कैसे भी ना करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज रहा है, और अन्य समाज का जो बच्चा है और वो खुरापाती है, तो उसका भविष्य ही खराब हो जाएगा। सर ग्रामीण अंचल में तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीन तक को बेच देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मजबूरी है। समरसता आप किस में कहेंगे? 2-4 बीघा जमीन है, सवर्ण वर्ग का व्यक्ति है, चाहे ठाकुर है, पंडित है, बनिया है, उसने देखा कि मेरा बच्चा पढ़ सकता है, यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए स्कॉलरशिप भी नहीं है जी। तो कहते हैं भाई 2-4 बीघा जो भी जमीन है बेच दो, बहुत दिक्कत नहीं, बच्चा पढ़ जाए। बहुत सारी विडम्बना हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे संसार में, और सबसे बड़ी कुरीति हमारे यहाँ पर यही है कि हम जाति वर्णों में हम बटे हुए हैं।
हम समरसता तो जब खत्म करेंगे जब हमारे यहाँ पर जातियाँ और वर्ण खत्म हो जाएंगे। सर जैसे मैंने बताई 4 बीघा या 5 बीघा खेत बेच के एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा। जी जी जी। उसके बाद ये जो यूजीसी जैसा कानून है, ये बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, और जो एससी वर्ग के बच्चे हैं या बीसी वर्ग के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे में अगर उस पर ये कानून वो जलन के तहत लगा दें कि भाई ये आगे जा रहा है, ये जॉब अच्छी जॉब पा सकता है, हमसे अच्छी जॉब, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी? कंडीशन तो देखिए, यही तो कानून, ये जो कानून बनाया है, इस कानून में यही चीज तो संशोधन करना है। संशोधन करने यही तो संशोधन करने की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये कानून लागू करना ही है तो ये आप जो परिस्थितियां बता रहे हैं कि 4 बीघा बेच कर और अपने बच्चे को, सवर्ण समाज का बच्चे को अगर अभिभावक पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और उस वहाँ जो अन्य बिरादरी के, जो एससी वर्ग के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसके इस चीज़ को जो है नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसे परेशान करेंगे। तो उस परेशानी की समय पे जो इस यूजीसी का जो कानून का जो वो मतलब संरक्षण लेके उस बच्चे को परेशानी आएगी, उसी के सापेक्ष में तो मैं बोल रहा हूं कि इस कानून में अगर आपको लागू ही करना है, अगर लागू ही करना है तो इसमें जो है ये सारी चीजें देखनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। सर इससे तो ये जो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। जमीन चली गई, इज्जत चली गई, सब कुछ चला गया। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको कानून लागू करना ही है तो उस कानून को आप संशोधित तरीके से सवर्ण समाज के बच्चे को कोई आगे पढ़ने में परेशानी ना आवे, वो अपनी अगर क्लियरिफिकेशन देगा कैसे? ना तो यूजीसी में जो कानून बनने वाला है उसमें सवर्ण जो कमेटी बनेगी सर, उसमें सवर्ण के किसी भी व्यक्ति का कोई भी चयन नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें सवर्ण व्यक्ति का कोई चयन होगा, उस कमेटी में कोई सवर्ण व्यक्ति होगा, तभी तो सवर्ण स्टूडेंट की कोई बात सुनी जाएगी। जब एक ही तबके के लोग एक कमेटी में बैठे हुए हैं, क्यों सुनने लगे वो दूसरे की बात? यही इस कानून का विरोध हो क्यों रहा है? इस कानून का विरोध इसीलिए हो रहा है, और इस विरोध होने पर इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। सबसे पहले सर्वप्रथम इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको लग रहा है, आप सरकार में बैठे हुए हैं और समाज में कुरीतियां अगर फैल रही हैं, अगर आपके पास में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, तो इसमें जो है सवर्ण के बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? अगर सारे ही सवर्ण बच्चों का भविष्य ऐसे ही खराब हो जाएगा तो सवर्ण समाज तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये आपको कानून लग रहा है कि कानून लागू होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारी जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को खत्म करना चाहिए और उसका गहन अध्ययन जो है करके तब कहीं जाके इसको सवर्ण समाज की देखभाल में ही इसका कानून का जो है मतलब पारित होना चाहिए। तो सर अब क्या देख रहे हो, ये सब पर जो परिस्थिति बनी हुई है, सवर्ण समाज लगातार रोडों पर है और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है, यूजीसी रोल बैक, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं बताऊं आपको, क्योंकि इस कानून के आते ही, नाम को सुनते ही और इसकी जो वो हैं, जो इसकी शर्तें हैं, उसको पढ़ के ही सवर्ण समाज में तो रोष है, और वो रोज सड़कों पर आंदोलन के रूप में मेरे ख्याल से दिखने को आपको भी दिख रहा होगा और सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है कानून को सरकार को रोकना चाहिए और सरकार को इसका अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन में कमेटियां गठित होनी चाहिए जिसमें सवर्ण समाज के लोग भी बैठाने चाहिए, और सवर्ण समाज के लोग अगर बैठेंगे इसमें, राजनेता नहीं, सवर्ण समाज के लोग, जो जैसे हमारे यहाँ पर सवर्ण समाज के बहुत सारे संगठन हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बैठें, उनके लोग बैठकर तभी इसका निर्णय, यानी जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं। हाँ, क्योंकि ये कानून जो है वो नीचे तक जाएगा, केवल किताबों में रह के नहीं होगा, उससे पूरा जो है जमीन तक इसकी कानून की वो रहेगी। तो सर आप क्या कहना चाहोगे बाकी
अपने देशवासियों के लिए? देखिए, मैं अपने देशवासियों के लिए तो यही कहूँगा, देखिए सवर्ण समाज, हम सवर्ण समाज से आते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे लिए जो ऐसे जो कानून हैं वो पारित हों। अगर पारित ही करना चाहते हैं तो उनको पूरी मतलब तहकीकात करके, सारी विवेचनाएं करके, जिससे समाज को कोई मतलब इसका हर्जाना ना भुगतना पड़े, तब इस कानून को लागू किया जाए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। बाकायदा इस कानून की आवश्यकता मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं थी। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि सवर्ण समाज पहले भी 2 दंश झेल रहा है, एक आरक्षण का दंश, एक SC एक्ट का दंश। अब पहले से वह इन 2 दंशों से परेशान है, पहले से ही पीड़ित है, उसके बाद ये तीसरा औजार और लेकर आए हैं कि इसको पीड़ित और करो। जी देखिए, जो SC ST एक्ट है और जो आरक्षण वाला जो मामला है, देखिए ये तो हमारे समाज के लिए बिल्कुल विष के समान है। एक बच्चा ऐसा है जो 95% मार्क्स लेके आ रहा है और एक बच्चा वो है जो 43 या 45% होके और उसका सिलेक्शन हो जाता है, और 95 का बच्चा जो है वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या उसका जो है एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल अभिशाप है। अभिशाप है, बहुत अभिशाप है। यानी जो सवर्ण का बच्चा है, क्वालिफाइड है, फिर भी उसका भविष्य खत्म हो जाता है। आज आप कह रहे थे कि 4 बीघा या 2 बीघा या 5 बीघा हमारी ज़मीनें कैसे बट गई, बेरोजगार हो गए हम लोग। रोजगार में हम लोगों की संख्या बहुत कम है। उसका कारण आरक्षण। उसका कारण क्या है? आरक्षण है। आरक्षण है। और आरक्षण, मैं कह रहा हूं कि आर्थिक स्थिति को देखकर अगर आरक्षण हो तो समानता होगी। जी। तो देखिए दोस्तों, सच 24 लाइव पर ऐसी चर्चाएं आती रहेंगी। आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। लगातार समाज में क्या घट रहा है, देश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, हर एक खबर पर हमारी नज़र है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।